हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बेसिक्स समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे परसेंटेज के बारे में। ये परसेंटेज का सिंबल है और परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। अब इस बात का क्या मतलब है कि परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। अभी हम आपको कुछ एग्जांपल समझाएंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज का मतलब पर 100 क्यों होता है। फर्स्ट एग्जांपल में हमसे कहा गया है फाइंड 20% ऑफ 100, यानी हमें 100 का 20% फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 20% ऑफ 100 इज इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप किसी नंबर का परसेंटेज फाइंड करते हैं तो जितना परसेंटेज आपको फाइंड करना है वो नंबर यहां न्यूमरेटर में आता है। जैसे कि यहां पर हमें 100 का 20% फाइंड करना है तो ये 20 यहां पर न्यूमरेटर में आएगा। अपोन में हम 100 लिखेंगे। ये भी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि ये 100 ये वाला नंबर नहीं है, ये 100 परसेंटेज फाइंड करने का मेथड होता है। यानी कि अगर आपको 20% फाइंड करना है तो आप यहां पर लिखेंगे 20/100। अगर आपको 30% फाइंड करना है तो आप लिखेंगे 30/100। अगर आपको 60% फाइंड करना है तो आप लिखेंगे 60/100 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर से जिस नंबर का परसेंटेज फाइंड करना है। जैसे कि यहां पर हमें 100 का 20% फाइंड करना है तो 20/100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर यहां पर हमें 300 का 20% फाइंड करना होता तो हम यहां पर लिखते 20/100 मल्टीप्लाई बाय 300, यानी जिस नंबर का परसेंटेज फाइंड करना है वही नंबर यहां मल्टीप्लाई में आएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये 100 और ये 100 आपस में कट जाएंगे। देखिए 100 वन दा 100 एंड 100 वन दा 100। अब 20 मल्टीप्लाई बाय 120 होता है तो यहां पर आपको आंसर मिलेगा 20। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि 100 का 20% 20 होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर आपको 100 की कुछ भी परसेंटेज निकालने के लिए कहा जाए तो 100 की परसेंटेज याद रखना बहुत आसान है। 100 का 20% 20 होता है, 100 का 30% 30 होता है, 100 का 50% 50 होता है, 100 का 60% 60 होता है। इस तरह से आप 100 की कोई भी परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स फाइंड 20% ऑफ 80, यानी हमें 80 का 20% फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 20% ऑफ 80 इज इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाई बाय 80। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि यहां पर इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब यहां पर बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 8। जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आपको मिलेगा 16। तो अब हम कह सकते हैं कि 80 का 20% 16 होता है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स फाइंड 50% ऑफ 50, यानी हमें 50 का 50% फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 50% ऑफ 50 इज इक्वल टू 50/100 मल्टीप्लाई बाय 50। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जितना परसेंटेज आपको फाइंड करना है, जैसे कि यहां पर 50% फाइंड करना है तो यहां पर लिखेंगे 50/100। अगर 30% फाइंड करना होता तो यहां पर लिखते 30/100। और जिस नंबर का परसेंटेज फाइंड करते हैं वो नंबर यहां पर मल्टीप्लाई में आता है। जैसे कि यहां पर 50 का परसेंटेज फाइंड करना है तो यहां मल्टीप्लाई में 50 आएगा। अगर यहां 200 का कुछ परसेंटेज फाइंड करना होता तो यहां मल्टीप्लाई में 200 आता। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब यहां पर बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपको आंसर मिलेगा 25। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि 50 का 50% 25 होता है। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। इस एग्जाम्पल को करने के बाद आप इस बात को समझ जाएंगे कि परसेंटेज का मतलब पर 100 क्यों होता है। तो इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझिएगा। रमेश गॉट 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन हिज इंग्लिश टेस्ट, यानी रमेश को इंग्लिश टेस्ट में 50 में से 40 मार्क्स मिले।
फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम। और हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि रमेश को कितने परसेंट मार्क्स मिले। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले स्टूडेंट्स कि आपके 50 में से 40 मार्क्स आए हैं या 100 में से 80 मार्क्स आए हैं और आपसे परसेंटेज पूछी जाए, तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे? आप इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे परसेंटेज इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि जितने मार्क्स आए हैं वो आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, टोटल मार्क्स आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि रमेश के 40 मार्क्स आए हैं, तो न्यूमरेटर में आएगा 40 और टोटल मार्क्स कितने थे 50, तो अपॉन में आएगा 50 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब यहां पर 10 है, यहां पर 5 है। 10 और 5 को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। अब देखिए 5 1 द 5 एंड 5 2 द 10। अब यहां पर बचा 40 मल्टीप्लाई बाय 2। जब आप 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा 80 और 80 के आगे हम परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे क्योंकि हमने क्या फाइंड किया है? हमने फाइंड किया है परसेंटेज। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप परसेंटेज का ये फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें जितने नंबर आए वो आप न्यूमरेटर में रखते हैं और टोटल नंबर्स आप डिनोमिनेटर में रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो जब इस फॉर्मूले से आपको एक आंसर मिलता है तो वो आंसर परसेंटेज में आता है। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि रमेश को 80% मार्क्स मिले हैं। यानी कि रमेश के जो 50 में से 40 मार्क्स आए हैं उसी को जब हम परसेंटेज में बताएंगे तो हम कहेंगे कि रमेश को 80% मार्क्स मिले हैं। अब हमें यह आंसर परसेंटेज में मिल गया है स्टूडेंट्स, और इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। अब परसेंटेज पता होने का हमें फायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमें इसका बेनिफिट क्या हुआ? अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि हमें ये मार्क्स 50 में से नहीं देने, हमें ये मार्क्स 100 में से देने हैं, तो 100 में से रमेश के कितने मार्क्स होंगे? अगर आपके पास परसेंटेज नहीं है स्टूडेंट्स तो आपके लिए ये नया आंसर निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि रमेश को 80% मार्क्स मिले हैं। और अगर आपको ये पता करना है कि अगर ये टेस्ट 100 मार्क्स का है तो रमेश के कितने मार्क्स होंगे, तो आप सिंपली 100 का 80% फाइंड कर लेंगे। आप 100 का 80% कैसे फाइंड करेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगी। अब यहां पर बचा 80 मल्टीप्लाई बाय 1, और जब आप 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपको आंसर मिलेगा 80। इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स कि जो परसेंटेज होती है ये पर 100 होती है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि 100 में से आपको कितना मिल रहा है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर ये टेस्ट 200 मार्क्स का है तो रमेश के कितने मार्क्स होंगे, तो आप सिंपली 80% ऑफ 200 फाइंड कर लेंगे। तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे? 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 200। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये दो जीरो और ये दो जीरो आपस में कट जाएंगी। अब यहां पर बचा 80 मल्टीप्लाई बाय 2। जब आप 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपको आंसर मिलेगा 160। यानी कि अगर ये टेस्ट 200 मार्क्स का है तो रमेश को मिलेंगे 160 मार्क्स। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गया होगा कि किसी नंबर का परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं और परसेंटेज को पर 100 क्यों कहा जाता है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज, यानी कि फ्रैक्शन नंबर्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इस एग्जांपल में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। इस क्वेश्चन में हमें जो फ्रैक्शन नंबर्स दिए गए स्टूडेंट्स हमें उनको परसेंट में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 1/5, तो हमें 1/5 को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 1/5 इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहां पर हम परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। यानी कि जिस फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आप उस फ्रैक्शन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और आपको जो आंसर मिलेगा वो परसेंटेज में मिलेगा।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 100 और 5 को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। अब देखिए 5 1 दा 5 एंड 5 2 दा 10। ये 0 बचा यहाँ पर, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 20। जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो यहाँ पर हमें मिलेगा 20 और ये परसेंटेज का सिंबल यहाँ पर आएगा। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हम फ्रैक्शन नंबर 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 20%। सेकेंड पार्ट में हम फ्रैक्शन नंबर 7/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे 7/4 इज इक्वल टू 7/4 मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आपको एक फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप उस फ्रैक्शन नंबर को लिखिए और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से और परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 100 और 4 को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 4 की टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 4 से काटेंगे। अब देखिए 4 1 दा 4 और यहां पर देखिए 4 2 दा 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 2 एंड 0 20, 4 5 दा 20। अब यहां पर बचा स्टूडेंट्स 7 मल्टीप्लाई बाय 25। जब आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आपको मिलेगा 175 और यहां पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने फ्रैक्शन नंबर 7/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 175%। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन नंबर में कैसे चेंज किया जाता है। इस एग्जांपल में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स कन्वर्ट द गिवन परसेंट टू फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें परसेंट को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स 20%, यानी कि हमें 20% को फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 20% इज इक्वल टू 20/100। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप परसेंट को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन नंबर में तो जितना परसेंट आपको दिया गया है आप उस नंबर को डिवाइड कर देंगे 100 से। जैसे कि यहाँ पर हमें 20% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन नंबर में तो हम 20 को डिवाइड करेंगे 100 से और हमें जो आंसर मिलेगा वो फ्रैक्शन नंबर में होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स इस 0 से ये 0 कट जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बचा 2/10। अब 2 और 10 को भी आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों को 2 से काटेंगे। अब देखिए 2 1 दा 2 और यहाँ पर देखिए 2 5 दा 10। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने 20 को डिवाइड किया 100 से तो हमें आंसर मिला 1/5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/5। तो फाइनली हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 1/5। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स 175%, यानी हमें 175% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 175% इज इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाय 100। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि 175 और 100 को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। अब देखिए 5 2 दा 10। अब यहां पर बचा ये 0 तो ये 0 यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 5 3 दा 15, 17 में से 15 गया, 2 बचा, 2 एंड 5 25। अब देखिए 5 5 दा 25। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पर बचा 35/20। अब 35 और 20 को भी आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स 5 4 दा 20 और यहां पर देखिए 5 7 दा 35। तो जब हमने 175 को डिवाइड किया 100 से तो हमें आंसर मिला 7/4। तो यहां पर हम लिखेंगे 7/4। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने 175% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो फ्रैक्शन में आंसर आया 7/4। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स
कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज, यानी डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इस एग्जांपल में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स टू परसेंटेज, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें डेसिमल नंबर दिए गए होंगे और हमें उन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स 0.75, यानी कि हमें 0.75 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 0.75 इज इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100 और यहां पर हम परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। यानी कि जब भी आपको डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो स्टूडेंट्स, तो आप यहां पर ये डेसिमल नंबर लिखेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। अब आपको जो आंसर मिलेगा वो परसेंटेज में मिलेगा। अब हम यहां से ये डेसिमल हटा देंगे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इस डेसिमल को हटाएंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 75 और अब यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि राइट से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तो जब आप इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे तो अपोन में 100 आएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर राइट से 1 डिजिट के बाद डेसिमल होगा और अगर आप उस डेसिमल को हटाएंगे तो अपोन में 10 आएगा। अगर राइट से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल होगा और आप उस डेसिमल को हटाते हैं तो अपोन में 100 आएगा। और अगर राइट से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है और आप उस डेसिमल को हटाते हैं तो अपोन में 1000 आएगा। तो जब हमने इस डेसिमल को यहां से हटाया तो हमें मिला 75 अपॉन 100। ये मल्टीप्लाई का साइन यहां पर एज इट इज आएगा, ये 100 भी यहां पर एज इट इज आएगा और ये परसेंटेज का सिंबल भी यहां एज इट इज आएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि ये 2 जीरो और ये 2 जीरो आपस में कट जाएंगी। तो अब यहां पर बचा 75 मल्टीप्लाई बाय 1 और जब आप 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपको मिलेगा 75 और ये परसेंटेज का सिंबल यहां पर एज इट इज आएगा। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने डेसिमल नंबर 0.75 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 75%। सेकेंड पार्ट में हम 0.09 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 0.09 इज इक्वल टू 0.09 मल्टीप्लाई बाय 100 और यहां पर हम परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। पिछले पार्ट में हमने आपको समझाया था स्टूडेंट्स कि अगर आपको किसी डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप उस डेसिमल नंबर को लिखिए और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से और उसके साथ परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। अब आपको जो आंसर मिलेगा वो परसेंटेज में होगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हम यहां से इस डेसिमल को हटा देंगे। जब हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 9। देखिए डेसिमल के राइट साइड में यहाँ क्या है 09। तो जब ये डेसिमल हटेगा तो हमें क्या मिलेगा 09 और 09 का मतलब 9 ही होता है। तो यहाँ न्यूमरेटर में तो 9 आएगा। अब देखिए राइट साइड से चेक कीजिए कि राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है और अगर आप इस डेसिमल को हटाते हैं तो अपोन में 100 आएगा। ये मल्टीप्लाई का साइन यहां पर एज इट इज आएगा, 100 भी यहां पर एज इट इज आएगा और ये परसेंटेज का सिंबल भी यहां एज इट इज आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये 2 जीरो और ये 2 जीरो आपस में कट जाएंगी। अब यहां पर बचा 9 मल्टीप्लाई बाय 1 और जब आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपको मिलेगा 9 और ये परसेंटेज का सिंबल एज इट इज आएगा। अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने डेसिमल नंबर 0.09 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 9%। थर्ड पार्ट में हम 0.2 को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 0.2 इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 और यहां पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। अब हम यहां से इस डेसिमल को हटा देंगे। जब हम इस डेसिमल को हटाएंगे स्टूडेंट्स तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 2 और यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि राइट से 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो अपोन में 10 आएगा, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आएगा, 100 भी यहां पर एज इट इज आएगा और ये परसेंटेज का सिंबल भी यहां पर एज इट इज आएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस 0 से ये 0 कट जाएगी। अब यहां पर बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपको मिलेगा 20 और परसेंटेज का सिंबल यहां पर एज इट इज आएगा। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने डेसिमल नंबर 0.2 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 20%। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कन्वर्टिंग परसेंटेज टू डेसिमल, यानी कि परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इस एग्जाम्पल में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स
कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज टू डेसिमल, यानी इस क्वेश्चन में हमें जो परसेंटेज गिवन है हमें उस परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स 75%, यानी हमें 75% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 75% इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 100। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आपको परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो जितनी भी परसेंटेज आपको दी गई है आप उस परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे 100 से। जैसे कि यहाँ पर हमें 75% को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो 75 को हमने डिवाइड किया 100 से। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि 75 को 100 से कैसे डिवाइड करना है। आप सिंपली यहाँ डिनोमिनेटर से ये दोनों जीरो हटा दीजिए और चेक कीजिए कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में तो 75 लिखा है, यहाँ पर तो कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा। तो जब कहीं डेसिमल नहीं होता है तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है, और जब आप डिनोमिनेटर से 2 जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने डिनोमिनेटर से 2 जीरो हटाए तो जो डेसिमल यहाँ पर लास्ट में था वो यहाँ से 2 डिजिट शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया, तो इसको हम लिखेंगे 0.75। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने 75% को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 0.75। सेकेंड पार्ट में हमें 9% को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 9% इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 100। अब हम डिनोमिनेटर से 2 जीरो हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है। न्यूमरेटर में तो 9 है, यहां पर तो कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा। तो जब डेसिमल कहीं नहीं होता तो डेसिमल यहां लास्ट में होता है, और अगर हम डिनोमिनेटर से 2 जीरो हटाते हैं तो ये डेसिमल यहां से 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जब हमने डिनोमिनेटर से 2 जीरो हटाए तो जो डेसिमल यहां पर था वो यहां से 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहां आ गया। देखिए डेसिमल पहले यहां पर था, पहले इसने 9 को क्रॉस किया, 9 के लेफ्ट में तो कोई डिजिट ही नहीं थी, तो यहां पर हम 0 लगाएंगे। अब यहां पर 2 डिजिट हो गई तो ये डेसिमल यहां से 1 2 ये 2 डिजिट क्रॉस करके यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर हमें आंसर मिलेगा 0.09। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने 9% को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 0.09। थर्ड पार्ट में हमें 20% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 20% इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 100। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब यहां पर बचा 2/10। अब जब डिनोमिनेटर से हम ये जीरो हटाएंगे तो जो डेसिमल यहाँ लास्ट में है वो यहाँ से 1 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने डिनोमिनेटर से 1 जीरो हटाई तो जो डेसिमल यहाँ लास्ट में था वो यहाँ से 1 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने 20% को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 0.2। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑलवेज ऐड टू गिव अ होल। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जब भी हम पार्ट्स को ऐड करते हैं तो हमें एक कंप्लीट क्वांटिटी मिलती है। हम आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 60 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं, और आपसे कहा जाए कि बताइए कि आपकी क्लास में बॉयज कितने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? आप 100 में से 60 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 40, और आप कहेंगे कि आपकी क्लास में 40 बॉयज हैं। और अब अगर आप नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को ऐड करते हैं, यानी आप 60 और 40 को ऐड करते हैं, तो आपको होल क्वांटिटी यानी कि कंप्लीट क्वांटिटी 100 मिल जाएगी। यही तो यहां पर कहा गया स्टूडेंट्स कि जब भी आप पार्ट्स को ऐड करते हैं तो आपको होल मिलता है, यानी कि कंप्लीट क्वांटिटी मिलती है। अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं। इन अ स्कूल 60% आर गर्ल्स, व्हाट परसेंट आर बॉयज? इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि एक स्कूल में 60% गर्ल्स हैं, तो हमें बताना है कि कितने परसेंट बॉयज हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 60%, और उसके बाद हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 100% माइनस 60%।
याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि परसेंटेज में होल क्वांटिटी यानी कंप्लीट क्वांटिटी का मतलब होता है 100%। अगर आपको यह कहा गया है कि किसी स्कूल में 60% गर्ल्स हैं और आपको परसेंट पता करना है बॉयज का, तो आप ये कैसे पता करेंगे? आप टोटल में से यानी कि 100% में से 60% माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट बॉयज हैं। तो यहां पर हमने यही किया, हमने यहां पर लिखा परसेंटेज ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 100%, यानी जो टोटल क्वांटिटी है, जो टोटल स्टूडेंट्स है 100%, उसमें से हमने माइनस किया 60% को, तो यहां पर हमें मिलेगा 40%। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर एक स्कूल में 60% गर्ल्स हैं तो इस स्कूल में 40% बॉयज होंगे। और अगर आप गर्ल्स और बॉयज की परसेंटेज को ऐड करते हैं तो देखिए 60% प्लस 40% क्या होता है? 100%। और हमने यही यहां पर देखा था कि अगर आप पार्ट्स को ऐड करते हैं तो आपको होल यानी कि कंप्लीट क्वांटिटी मिलती है। तो जब हम 60% और 40% को ऐड करते हैं तो हमें 100% मिलता है, और 100% का मतलब होता है होल यानी कि कंप्लीट। अब नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स जो हम आपको समझाएंगे स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इन दोनों एग्जांपल्स को ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर हम पहला एग्जांपल देखते हैं। 25% ऑफ अ नंबर इज 200, फाइंड द नंबर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि कोई नंबर है जिसका 25% 200 के इक्वल है, यानी कोई ऐसा नंबर है अगर आप उस नंबर का 25% फाइंड करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 200, और आपको वो नंबर पता करना है जिसका 25% 200 के इक्वल है। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट द नंबर बी एक्स, यानी जो नंबर हमें फाइंड करना है हमने उस नंबर को लेट कर लिया है एक्स। अब इसके बाद हम लिखेंगे 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 200, यानी कि x का 25% इक्वल है 200 के। अब क्योंकि हमें x का 25% फाइंड करना है तो यहां पर हम लिखेंगे 25/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 200। अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, तो इस x को यहां पर हम एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, ये 200 भी अपनी जगह पर रहेगा। ये जो 25/100 यहां पर मल्टीप्लाई में है, जब ये यहां आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 100 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा और 25 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि 100 और 25 को आपस में सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। अब देखिए 5 5 दा 25, और यहां पर देखिए 5 2 दा 10, यहां पर बचा 0, वो 0 यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर बचा 20/5। अब देखिए स्टूडेंट्स 20 और 5 को भी आपस में सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। अब देखिए 5 1 दा 5, और यहां पर देखिए 5 4 दा 20। तो जब हमने 100 को 25 से डिवाइड किया तो हमें मिला 4। अब यहां पर बचा है 200 मल्टीप्लाई बाय 4। जब आप 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपको मिलेगा 800। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है स्टूडेंट्स 800, और x हमने किसे लेट किया था? x हमने लेट किया था उस नंबर को जिसका 25% 200 के इक्वल है। तो यहां पर हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 800। अगर आप इस आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आप अगर 800 का 25% फाइंड करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 200। आप ये करके देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स। 9 इज 25% ऑफ व्हाट नंबर, यानी कोई ऐसा नंबर है जिसका 25% 9 है, हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट 9 इज 25% ऑफ x, यानी कि हमने ये लेट कर लिया है कि x का 25% 9 है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स 25% ऑफ x इज इक्वल टू 9, यानी कि x का 25% 9 के इक्वल है। अब हमें x का 25% फाइंड करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे 25/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 9।
अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, तो x तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, 9 भी अपनी जगह पर रहेगा। ये 25/100 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब ये इस साइड में आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जो 100 यहाँ पर डिनोमिनेटर में था, ये 100 यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो 25 यहाँ न्यूमरेटर में है, ये इस साइड आकर अपोन में यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि 100 और 25 को आपस में सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को 5 से काटेंगे। अब देखिए 5 5 दा 25, और यहां पर देखिए 5 2 दा 10, ये 0 बचा, ये 0 यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर बचा स्टूडेंट्स 20/5। अब देखिए 20 और 5 को भी आपस में सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को 5 से काटेंगे। अब देखिए 5 1 दा 5, और यहां पर देखिए 5 4 दा 20। तो यहां पर बचा स्टूडेंट्स 9 मल्टीप्लाई बाय 4, और जब आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपको मिलेगा 36। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है स्टूडेंट्स 36, और x हमने उस नंबर को लेट किया था जिसका 25% 9 है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं हेंस 9 इज 25% ऑफ 36, यानी कि 36 का 25% 9 के इक्वल है। अगर आप इस आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आप 36 का 25% फाइंड करके देखिए, आपको आंसर 9 ही मिलेगा। अब हम समझेंगे रेशोज टू परसेंटेज के बारे में, यानी कि अगर हमें रेशोज दी गई हैं और हमें रेशोज को परसेंट्स में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। अब हम एग्जांपल के थ्रू ये समझेंगे स्टूडेंट्स कि रेशोज को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है कन्वर्ट 4:1 टू परसेंटेज, यानी कि हमें 4:1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ रेशोज इज इक्वल टू, और यहां पर हमें जो ये रेशोज दी गई हैं 4:1, इन दोनों को यहां पर हम ऐड कर देंगे। तो जब आप 4 और 1 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 5। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि यहां पर रेशो में 4 है, तो न्यूमरेटर में आप यहां पर 4 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में यानी कि अपोन में ये रेशोज का सम यानी कि 5 यहां पर आ जाएगा, और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और यहां पर आप परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, यानी कि अब जो आंसर आपको मिलेगा वो परसेंटेज में होगा। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि 100 और 5 को आपस में सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। अब देखिए 5 1 दा 5, और यहां पर देखिए 5 2 दा 10, ये 0 बचा, ये 0 यहां पर आ जाएगा। और जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो आपको आंसर मिलेगा 80, तो यहां पर आप लिखेंगे 80%। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि दूसरी रेशो है 1, तो यहां न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 1, और अपोन में रेशोज का सम यानी कि 5 आएगा, और इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और यहां पर आप परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि 100 और 5 को आपस में सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। अब देखिए 5 1 दा 5, और यहां पर देखिए 5 2 दा 10, ये 0 बचा, ये 0 यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 20, तो जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो आपको मिलेगा 20, तो यहां पर आप लिखेंगे 20%। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने 4:1 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 80% एंड 20%। तो इस तरह से हमने 4:1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखा दिया है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमें 3 रेशोज को परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है कन्वर्ट 2:3:5 टू परसेंटेज। इस एग्जांपल को हम उसी मेथड से सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स जिससे कि हमने पिछले एग्जांपल को सोल्व किया था। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सम ऑफ रेशोज इज इक्वल टू 2 + 3 + 5, और जब आप 2, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 10, यानी कि रेशोज का सम हमें मिल गया है 10। अब सबसे पहले जो रेशो है वो है 2, तो यहां पर न्यूमरेटर में हम 2 लिखेंगे, अपोन में यानी कि डिनोमिनेटर में रेशोज का सम यानी कि 10 यहां पर आएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और यहां पर हम परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि इस 0 से ये 0 कट जाएगी। अब यहां पर बचा 2 और यहां पर बचा 10, जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपको मिलेगा 20, तो यहां पर आप लिखेंगे 20%।
अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी रेशो है 3, तो यहाँ न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 3 और डिनोमिनेटर में रेशोस का सम यानी कि 10 आएगा और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स कि इस 0 से ये 0 कट जाएगी और जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपको मिलेगा 30, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 30%। अब देखिए स्टूडेंट्स कि तीसरी रेशो है 5, तो यहां पर न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 5 और डिनोमिनेटर में रेशोस का सम यानी कि 10 आएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और यहां पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस 0 से ये 0 कट जाएगी और जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपको मिलेगा 50, तो यहां पर आप लिखेंगे 50%। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने 2:3:5 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 20%, 30% एंड 50%। अब हम समझेंगे स्टूडेंट्स इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट के बारे में। तो इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आपसे कहा जाता है कि किसी चीज का प्राइस पहले 400 रुपीज था जो अब इंक्रीज होकर 500 रुपीज हो गया है और आपसे यह पूछा जाए कि बताइए कि इस चीज के प्राइस में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। या फिर आपसे अगर यह कहा जाए कि किसी चीज का प्राइस पहले 400 रुपीज था और अब यह डिक्रीज होके यानी कम होके 300 रुपीज रह गया है, तो बताइए कि इस चीज के प्राइस में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। या फिर अगर आपसे यह कहा जाए कि किसी जगह की पॉपुलेशन पहले 10,000 थी जो अब इंक्रीज होके यानी बढ़कर 15,000 हो गई है, तो बताइए कि उस जगह की पॉपुलेशन में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। या किसी जगह की पॉपुलेशन पहले 10,000 थी जो अब डिक्रीज होकर यानी कि कम होकर 8,000 हो गई है, तो अब अगर आपको यह बताना है कि उस जगह की पॉपुलेशन में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो इसे ही इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट कहते हैं। अगर आपको इंक्रीज परसेंट निकालना हो स्टूडेंट्स तो उसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 और उसके आगे यहां पर आप परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए जो भी वैल्यू इंक्रीज होती है वो वैल्यू आप न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में आप ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे, यानी कि जो वैल्यू पहले थी वो वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी। डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 और यहां पर परसेंटेज का सिंबल आता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए जितनी भी वैल्यू डिक्रीज हुई है यानी कि जितनी भी वैल्यू कम हुई है वो वैल्यू आप यहां पर न्यूमरेटर में रखेंगे और अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू आएगी। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट को समझेंगे। इस एग्जाम्पल में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स इफ प्राइस ऑफ अ शर्ट डिक्रीज्ड फ्रॉम ₹80 to ₹60 फाइंड परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि एक शर्ट का प्राइस ₹80 से घटकर ₹60 रह गया है और हमें परसेंटेज ऑफ डिक्रीज यानी कि डिक्रीज परसेंट निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू ₹80, उसके बाद हम लिखेंगे न्यू प्राइस इज इक्वल टू ₹60। अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि प्राइस में कितनी कमी आई है, तो यहां पर हम लिखेंगे डिक्रीज इन प्राइस इज इक्वल टू ₹80 माइनस 60 और जब आप 80 में से 60 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 20, तो यहां पर हम लिखेंगे ₹20, यानी कि शर्ट के प्राइस में 20 रुपए की कमी आई है। अब हम यहां पर लिखेंगे डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 और यहां पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। तो प्राइस में जितनी कमी आई है यानी कि ₹20 ये यहां पर न्यूमरेटर में आएगा, तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 20 अपॉन में शर्ट की ओरिजिनल वैल्यू आएगी और शर्ट की ओरिजिनल वैल्यू थी ₹80, तो यहां पर अपॉन में आएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 100 और यहां पर ये परसेंटेज का सिंबल आएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि इस 0 से ये 0 कट जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स कि 2 और 8 को भी आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे। अब देखिए 2 1 2 और यहां पर देखिए
2 4 द 8। अब देखिए स्टूडेंट्स कि 100 और 4 को भी आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे। अब देखिए 2 टू द 4 और यहां पर देखिए 2 5 द 10, ये 0 बचा, ये 0 यहां पर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि 50 और 2 को भी आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे। अब देखिए 2 1 द 2 और यहां पर देखिए 2 2 द 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 and 0 10, 2 5 द 10। तो अब हमारे पास यहां पर बचा 25%, तो यहां पर हम लिखेंगे 25%। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस शर्ट के प्राइस में 25% डिक्रीज हुआ है। इस एग्जांपल में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स मार्क्स इन अ टेस्ट इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 to 30, यानी कि एक टेस्ट में मार्क्स 20 से बढ़ाकर 30 कर दिए गए हैं। फाइंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, और हमें यह बताना है कि मार्क्स में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, यानी कि हमें इंक्रीज परसेंट निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ओरिजिनल मार्क्स इज इक्वल टू 20 और उसके बाद हम लिखेंगे न्यू मार्क्स इज इक्वल टू 30। अब हम पता करेंगे कि कितने मार्क्स बढ़ाए गए हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे इंक्रीज इन मार्क्स इज इक्वल टू 30 माइनस 20, और जब आप 30 में से 20 माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10, तो यहां पर आप लिखेंगे 10, यानी कि 10 मार्क्स बढ़ाए गए हैं। अब हम इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 और यहां पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। अब कितने मार्क्स इंक्रीज हुए स्टूडेंट्स? 10, तो यहां न्यूमरेटर में आएगा 10। ओरिजिनल वैल्यू यानी जो ओरिजिनल मार्क्स थे वो डिनोमिनेटर में आएंगे, तो ओरिजिनल मार्क्स थे 20, तो यहां डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 20, यहां पर आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 और यहां पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि इस 0 से ये 0 कट जाएगी। अब देखिए 100 और 2 को भी आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे। अब देखिए 2 1 द 2 और यहां पर देखिए 2 5 द 10, ये 0 यहां पर बचा, ये 0 यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर बचा 50%, तो यहां पर हम लिखेंगे 50%। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि मार्क्स में 50% इंक्रीज हुआ है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें खरीदने और बेचने की बात की गई हो, ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह से सोल्व करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप किसी चीज को परचेज करते हैं यानी कि किसी चीज को खरीदते हैं, तो उस चीज का जो प्राइस होता है, जितने प्राइस में आपने उस चीज को खरीदा है, उस प्राइस को कॉस्ट प्राइस कहते हैं और इसे सीपी भी कहते हैं। और जब आप किसी चीज को सेल करते हैं, किसी चीज को बेचते हैं, तो जितने प्राइस में आपने उस चीज को सेल किया है, बेचा है, उस प्राइस को सेलिंग प्राइस कहते हैं और इसे एसपी भी कहते हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम कैसे पता करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी ग्रेटर होता है, बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी से, तो प्रॉफिट होता है। मान लीजिए कि आपने 10 रुपए की एक चीज खरीदी यानी कि कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज और आप उस चीज को 15 रुपए में बेचते हैं यानी कि सेलिंग प्राइस है 15 रुपीज, तो आपको यहां पर प्रॉफिट होगा क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। और अगर आप 10 रुपए में खरीदी हुई चीज को 15 रुपए में बेचते हैं तो आपको 5 रुपीज का प्रॉफिट होता है। और अगर सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी से, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। और जब आप एसपी में से माइनस करेंगे सीपी को, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और अगर कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी बड़ा होता है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी से, तो लॉस होता है। और अगर सीपी बड़ा है एसपी से, तो लॉस निकालने के लिए आप लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। और अगर सीपी और एसपी इक्वल होते हैं तो इसका मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज 20 रुपए में खरीदते हैं और उसे 20 रुपए में ही बेच देते हैं, तो इसका मतलब ना तो आपको कोई प्रॉफिट हुआ और ना आपको कोई लॉस हुआ।
अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे स्टूडेंट्स कि प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस एग्जांपल में हमें दिया गया है सीपी इज इक्वल टू ₹10 और एसपी इज इक्वल टू ₹30। अब यहां पर आप इजीली चेक कर सकते हैं कि जो एसपी है ₹30 ये सीपी यानी कि ₹10 से बड़ा है, तो यहां पर हम लिखेंगे एसपी ग्रेटर देन सीपी। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब एसपी बड़ा होता है सीपी से तो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट निकालने के लिए यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी की जगह यहां पर हम लिखेंगे ₹30, माइनस का साइन एज इट इज आएगा। सीपी की जगह यहां पर हम लिखेंगे ₹10। जब आप 30 में से माइनस करेंगे 10 को तो आपको मिलेगा 20, तो यहां पर आप लिखेंगे ₹20। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब आपने एक चीज को 10 रुपए में खरीदा और उसे 30 रुपए में बेचा तो आपको 20 रुपए यानी कि 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। इस एग्जांपल में हमें सीपी दिया गया है ₹50 और एसपी दिया गया है ₹40, यानी कि आपने किसी चीज को 50 रुपए में खरीदा और उसी चीज को आपने 40 रुपए में बेच दिया। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो सीपी है ₹50 ये बड़ा है एसपी से यानी कि ₹40 से, तो यहां पर आप लिखेंगे सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होता है, तो लॉस निकालने के लिए यहां पर हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब सीपी है ₹50 तो यहां पर हम लिखेंगे ₹50, माइनस का साइन एज इट इज आएगा। एसपी है ₹40 तो यहां पर हम लिखेंगे ₹40, और जब आप 50 में से 40 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 10, तो यहां पर आप लिखेंगे ₹10। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपने किसी चीज को 50 रुपीज में खरीद कर 40 रुपीज में बेचा तो आपको ₹10 का लॉस हुआ। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सीपी का मतलब होता है आपने किसी चीज को कितने प्राइस पर खरीदा, और एसपी का मतलब होता है आपने किसी चीज को कितने प्राइस पर बेचा। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि आपने किसी चीज को 100 रुपीज में खरीदा और आपने उस चीज को 120 रुपीज में सेल कर दिया, यानी कि आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और अगर अब आपसे यह पूछा जाए कि बताइए कि आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो आप ये किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। और अगर आप ये कहते हैं कि आपने कोई चीज 100 रुपीज की खरीदी और आपने उस चीज को 80 रुपीज में बेच दिया तो आपको 20 रुपीज का लॉस हुआ। और अगर अब आपसे यह पूछा जाए कि बताइए आपको कितना परसेंट लॉस हुआ, तो आप कैसे बताएंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब प्रॉफिट होता है तो आप प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब लॉस होता है तो आप लॉस परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और यहां पर आप परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आएगा यानी कि सीपी, और इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इससे आपको प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। और लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और यहां पर आप परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, यानी कि जितना भी लॉस होगा वो न्यूमरेटर में आएगा और कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी डिनोमिनेटर में आएगा, और इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इससे आपको लॉस परसेंट मिल जाएगा। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है इफ सीपी इज इक्वल टू ₹50, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है ₹50, एंड एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹60। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपने किसी चीज को 50 रुपए में खरीदा और आपने उस चीज को 60 रुपए में यानी 60 रुपीज में बेच दिया। और उसके बाद हमसे कहा गया है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, यानी कि हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सीपी इज इक्वल टू ₹50, एसपी इज इक्वल टू ₹60। आप इजीली यहां पर चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो एसपी है वो सीपी से बड़ा है, तो यहां पर हम लिखेंगे एसपी ग्रेटर देन सीपी। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है यानी कि जब एसपी बड़ा होता है सीपी से तो प्रॉफिट होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी अगर आप सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहां पर एसपी की जगह हम लिखेंगे ₹60, माइनस का साइन एज इट इज आएगा, और सीपी की जगह यहां पर हम लिखेंगे ₹50।
और जब आप 60 में से माइनस करेंगे 50 को तो आपको मिलेगा 10। तो यहां पर आप लिखेंगे ₹10। यानी जब आपने 50 रुपए में एक चीज को खरीदा और 60 रुपए में बेचा तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट तो हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स कि प्रॉफिट है ₹10। अब हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 और यहां पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। अब प्रॉफिट कितना स्टूडेंट्स, प्रॉफिट है ₹10, तो प्रॉफिट की जगह यहां न्यूमरेटर में आएगा 10। अपोन में हमें सीपी लिखना है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हमें कितना दिया गया है ₹50, तो अपोन में सीपी की जगह यहां पर हम लिखेंगे 50। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आएगा और ये 100 भी यहां पर एज इट इज आएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स कि 100 और 5 को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। अब देखिए 5 1 5 और यहां पर देखिए 5 2 10, 0 बचा, ये 0 यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर बचा 20%, तो यहां पर हम लिखेंगे 20%। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने 50 रुपए में एक चीज को खरीदा और उसी चीज को हमने 60 रुपए में बेचा तो हमें 20% का प्रॉफिट हुआ। तो इस एग्जांपल में हमने ये सीखा स्टूडेंट्स कि प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं और प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं। अब इस एग्जांपल में हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कि लॉस परसेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो इस एग्जांपल में हमें दिया गया है इफ सीपी इज इक्वल टू ₹50 यानी कि कॉस्ट प्राइस है ₹50 एंड एसपी इज इक्वल टू ₹40 यानी कि सेलिंग प्राइस है ₹40। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपने किसी चीज को ₹50 में खरीदा और ₹40 में सेल कर दिया यानी ₹40 में बेच दिया। और उसके बाद हमसे कहा गया है फाइंड द लॉस परसेंट यानी कि हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सीपी इज इक्वल टू ₹50, एसपी इज इक्वल टू ₹40। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि सीपी है ये बड़ा है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी से। तो यहां पर हम लिखेंगे सीपी ग्रेटर देन एसपी। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होता है। तो लॉस निकालने के लिए यहां पर हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी की जगह यहां पर हम लिखेंगे ₹50, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और एसपी की जगह यहां पर हम लिखेंगे ₹40। जब आप 50 में से माइनस करेंगे 40 को तो आपको मिलेगा 10, तो लॉस आ जाएगा ₹10। अब लॉस हमें मिल चुका है स्टूडेंट्स। अब हमें तो लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए हम यहां पर लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 और यहां पर परसेंटेज का सिंबल आता है। अब लॉस अभी हमने कैलकुलेट किया था ₹10, तो लॉस की जगह यहां न्यूमरेटर में आएगा 10। अपोन में हमें सीपी लिखना है। सीपी हमें दिया गया है ₹50, तो अपोन में हम लिखेंगे 50। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आएगा और ये 100 भी यहां पर एज इट इज आएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब देखिए 100 और 5 को भी आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। अब देखिए 5 1 5 और यहां पर देखिए 5 2 10, ये 0 बचा, ये 0 यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर बचा 20%, तो यहां पर हम लिखेंगे 20%। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने किसी चीज को 50 रुपए में खरीदा और उसे 40 रुपए में बेचा तो हमें 20% लॉस हुआ। तो इस एग्जांपल में हमने समझा कि लॉस कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। अब इस एग्जांपल से हम ये समझेंगे स्टूडेंट्स कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी दिया गया हो और लॉस परसेंट दिया गया हो और आपसे सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी पूछा जाए तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो इस एग्जांपल में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स इफ सीपी इज इक्वल टू ₹120 यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है ₹120 और हमें दिया गया है लॉस परसेंट इज इक्वल टू 10%। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपने किसी चीज को ₹120 में खरीदा और आपने इस चीज को 10% लॉस पर बेच दिया। तो उसके बाद हमसे कहा गया है फाइंड द एसपी यानी कि हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹120 और उसके बाद हम लिखेंगे लॉस परसेंट इज इक्वल टू 10%।
याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस भी दिया गया हो और लॉस परसेंट भी दिया गया हो तो सबसे पहले आप लॉस फाइंड करेंगे। तो लॉस फाइंड करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू 10% ऑफ सीपी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि लॉस परसेंट भी सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस का ही निकाला जाता है और प्रॉफिट परसेंट भी सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस का ही निकाला जाता है। तो जब हम कॉस्ट प्राइस का 10% फाइंड कर लेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितना लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस का 10% फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस यानी कि 120 को यहां पर हम लिखेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10/100 से। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो यहां पर बचा 12, तो यहां पर हम लिखेंगे ₹12। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने एक चीज को 120 रुपीज में खरीदा और उसे 10% लॉस पर बेचा तो हमें 12 रुपए का लॉस हुआ। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है और लॉस भी है। अब हम सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम यहां पर लिखेंगे एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। अब सीपी यानी कॉस्ट प्राइस की जगह पर हम लिखेंगे ₹120, माइनस का साइन एज इट इज आएगा। लॉस की जगह पर हम लिखेंगे ₹12 और जब आप 120 में से माइनस करेंगे 12 को तो आपको आंसर मिलेगा 108। तो यहां पर आप लिखेंगे ₹108। तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया है ₹108। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया गया हो और लॉस परसेंट दिया गया हो तो सबसे पहले आप लॉस निकालेंगे और उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे, इससे आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। और अगर इसी एग्जांपल में लॉस परसेंट की जगह प्रॉफिट परसेंट अगर दिया जाता तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालते और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देते। और जब आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करते तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाता। इस एग्जांपल में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स इफ सीपी इज इक्वल टू ₹100 एंड प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10%, फाइंड द एसपी, और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। पिछले एग्जांपल में हमें सीपी और लॉस परसेंट दिया गया था, इस एग्जांपल में हमें सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सीपी इज इक्वल टू ₹100, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10%। अब सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% ऑफ सीपी। अब सीपी की जगह यहां पर 100 आएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 से। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगी। अब यहां पर बचा 10, तो यहां पर हम लिखेंगे ₹10। अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने एक चीज को 100 रुपीज में खरीदा और उसे 10% प्रॉफिट पर बेचा तो हमारा प्रॉफिट आया ₹10। अब प्रॉफिट हमें मिल चुका है ₹10। अब हम इजीली सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी की जगह हम लिखेंगे ₹100, प्लस का साइन एज इट इज आएगा। प्रॉफिट की जगह हम लिखेंगे ₹10 और जब आप 100 और 10 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 110। तो यहां पर आप लिखेंगे ₹110। तो सेलिंग प्राइस हमारा आ गया है ₹110। तो इस एग्जांपल में हमने ये समझा स्टूडेंट्स कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो तो आप सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस एग्जांपल में हम ये समझेंगे स्टूडेंट्स कि अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया गया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे। तो इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है इफ एसपी इज इक्वल टू ₹540 एंड प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20%, फाइंड द सीपी। यानी कि आपने एक चीज को 540 रुपीज में बेचा है और आपका प्रॉफिट परसेंट है 20%, तो आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है यानी कि उस चीज को आपने कितने रुपए में खरीदा था। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एसपी इज इक्वल टू ₹540 और उसके बाद हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20%। अब हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ सीपी। 20% को हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 20/100, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा और यहां पर हम लिखेंगे सीपी। अब सीपी तो हमें पता ही नहीं है, कॉस्ट प्राइस तो हमें फाइंड करनी है। अब यहां पर हम लिखेंगे एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। हम आपको ऑलरेडी ये बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि अगर आप कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस मिलता है।
अब सेलिंग प्राइस की जगह यहां पर हम लिखेंगे 540 इज इक्वल टू का साइन एज इट इज आएगा। सीपी हमें फाइंड करना है तो सीपी यहां पर एज इट इज आएगा, प्लस का साइन भी एज इट इज आएगा। और प्रॉफिट की जगह यहां पर हम लिखेंगे 20/100 इंटू सीपी। यहां पर हमने देखा था स्टूडेंट्स कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 20/100 इंटू सीपी आया था। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स कि 2 और 10 को भी आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 1 2 और यहां पर देखिए 2 5 10। अब ये सीपी यहां पर एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन भी एज इट इज आएगा। यहां पर बचा 1/5 तो यहां पर हम लिखेंगे 1/5 और उसके साथ है सीपी। अब आगे बढ़ने से पहले इस स्टेप को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि इस एग्जांपल में हमारे पास प्रॉफिट था, तो यहां पर हमने लिखा एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। अगर इस एग्जांपल में हमारे पास लॉस होता तो यहां पर हम लिखते हैं एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 540 यहां पर एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा। इन दोनों टर्म्स में ध्यान से देखिए कॉस्ट प्राइस कॉमन है, तो इन दोनों टर्म्स में से हम कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कॉमन ले लेंगे, यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जब आप कॉस्ट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा 1, प्लस का साइन एज इट इज आएगा। और यहां से भी कॉस्ट प्राइस तो बाहर कॉमन आ चुका है, तो इस टर्म में क्या बचा 1/5, तो यहां पर हम लिखेंगे 1/5 और उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब ये 540 यहां पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा। ये सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस भी एज इट इज आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप फ्रैक्शन वाले नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको एलसीएम निकालना होता है, तो यहां पर एलसीएम आएगा 5। देखिए यहां 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहां पर नीचे 1 है और यहां डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 और 1 का जो एलसीएम होता है वो 5 होता है, तो यहां पर आप एलसीएम लिखेंगे 5। अब आप इस 5 को डिवाइड करेंगे इस 1 से जो यहां डिनोमिनेटर में है, और जब आप 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5। फिर उस 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस न्यूमरेटर से यानी कि 1 से, तो 5 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5, तो यहां पर आएगा 5। फिर ये प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब आप इस एलसीएम यानी कि 5 को डिवाइड करेंगे इस 5 से, जब आप 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1, और उस 1 को आप इस न्यूमरेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1, तो यहां पर आप लिखेंगे 1। यहां पर हमने आपको एलसीएम कैसे लेना है ये भी समझा दिया स्टूडेंट्स। अब ये 540 यहां पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, ये सीपी भी यहां पर एज इट इज आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे। 5 + 1 6 होता है, तो यहां न्यूमरेटर में 6 आएगा, अपॉन में 5 है तो वो 5 एज इट इज आएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। यहां पर हम लिखेंगे 540 मल्टीप्लाई बाय 5/6 इज इक्वल टू सीपी। अब देखिए कैसे हुआ, ये 540 यहां पर एज इट इज आ गया। अब यहां पर देखिए सीपी और ये 6/5 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है। और हमें सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो इस 6/5 को हम इस साइड में लेकर आएंगे। अब क्योंकि ये दोनों यहां पर मल्टीप्लाई में है, तो जब हम 6/5 को इस साइड में लेकर आएंगे तो 6/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहां पर आकर ये 5/6 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर इज इक्वल टू का साइन आएगा, और ये सीपी तो अपनी जगह पर यहां पर एज इट इज है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि 540 और 6 को आपस में सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं, 3 की टेबल में भी आते हैं और 6 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं और 6 से भी काट सकते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 6 से काटेंगे। अब देखिए 6 1 6, और यहां पर देखिए 6 9 54, ये 0 बचा, ये 0 यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर बचा 90 मल्टीप्लाई बाय 5, जब आप 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपको मिलेगा 450, तो यहां पर आप लिखेंगे ₹450 इज इक्वल टू का साइन एज इट इज आएगा, और ये सीपी यहां पर एज इट इज आएगा। तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया है ₹450। तो इस एग्जांपल में हमने ये समझा स्टूडेंट्स कि अगर हमें सेलिंग प्राइस दिया गया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो तो हम कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कैसे फाइंड करते हैं। अब हम समझेंगे स्टूडेंट्स सिंपल इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी के बारे में। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप किसी से पैसे उधार लेते हैं तो इसी को बोरोड मनी कहते हैं, और जो एक्स्ट्रा पैसे आप वापस करते हैं उस एक्स्ट्रा मनी को ही इंटरेस्ट कहते हैं।
याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इंटरेस्ट दो तरह का होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन 7th क्लास में आप सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं स्टूडेंट्स कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। मान लीजिए कि आपने किसी से 100 रुपीज बोरो किए, यानी कि 100 रुपए उधार लिए, और आप ये डिसाइड करते हैं कि ये लोन आपने 3 साल के लिए लिया है और हर साल आप 10 रुपए इंटरेस्ट देंगे। तो पहले साल आपने 10 रुपए इंटरेस्ट दिया, उसके बाद दूसरे साल भी आपने 10 रुपए इंटरेस्ट दिया, उसके बाद तीसरे साल आपने 10 रुपए इंटरेस्ट भी दिया और वो जो 100 रुपए आपने उधार लिए थे वो भी वापस कर दिए। तो हर साल आपने 10-10 रुपए इंटरेस्ट दिया। जब आप इस तरह से इंटरेस्ट पे करते हैं कि हर साल सेम इंटरेस्ट जाता है, तो इस तरह के इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो अमाउंट आप बोरो करते हैं, यानी जो पैसे आप उधार लेते हैं, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, और जो एक्स्ट्रा मनी आप वापस करते हैं, इस एक्स्ट्रा मनी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो अभी जो एग्जाम्पल हमने आपको समझाया था उसमें 100 रुपीज प्रिंसिपल था और आपने हर साल 10-10 रुपए इंटरेस्ट दिया, तो 3 साल तक आपने टोटल कितना इंटरेस्ट दिया? 10 + 10 + 10 यानी कि 30 रुपीज। तो आपने कितना इंटरेस्ट पे किया? 30 रुपीज। अब हम समझेंगे स्टूडेंट्स के अमाउंट क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट। जो एग्जांपल अभी हमने आपको समझाया स्टूडेंट्स, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो आपने कितना अमाउंट पे किया। उस एग्जांपल में आपका प्रिंसिपल है 100 रुपीज और आपने 3 साल तक हर साल 10 रुपए इंटरेस्ट दिया, तो आपका इंटरेस्ट कितना हुआ? 30 रुपीज। तो अगर आप 100 रुपीज यानी कि प्रिंसिपल और 30 रुपीज यानी कि इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो आपका अमाउंट कितना आएगा? 130 रुपीज। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, A इज इक्वल टू P + I, यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI इज इक्वल टू P × R × T अपॉन में 100। यहां पर P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और T का मतलब होता है टाइम। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू ये समझेंगे स्टूडेंट्स कि सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है अंकिता टेक्स अ लोन ऑफ ₹5,000 एट 15% पर ईयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अंकिता ने 5,000 रुपए का लोन लिया और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% पर ईयर है। फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। और हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि 1 साल के बाद अंकिता को कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे P इज इक्वल टू ₹5,000 यानी कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹5,000। उसके बाद हम लिखेंगे R इज इक्वल टू 15% पर ईयर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर ईयर। उसके बाद हम लिखेंगे T इज इक्वल टू 1 ईयर, यानी कि टाइम है 1 ईयर। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI इज इक्वल टू P × R × T डिवाइडेड बाय 100। अब ये SI यहां पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा। P यानी प्रिंसिपल की जगह यहां पर हम लिखेंगे 5,000, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आएगा। R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पर यहां पर हम लिखेंगे 15, मल्टीप्लाई का साइन यहां पर एज इट इज आएगा। और T यानी टाइम की जगह यहां पर हम लिखेंगे 1 और अपॉन में ये 100 एज इट इज आएगा। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। अब यहां पर बचा 50 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1। जब आप 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो आपको मिलेगा 750। तो यहां पर आप लिखेंगे ₹750। तो अब हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया है ₹750। यहां पर हमने आपको अमाउंट निकाल कर भी दिखाया स्टूडेंट्स। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P + I, यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो P की जगह यहां पर हम लिखेंगे 5,000, प्लस का साइन एज इट इज आएगा, और I यानी इंटरेस्ट की जगह यहां पर हम लिखेंगे 750, क्योंकि इंटरेस्ट यहां पर हमने अभी कैलकुलेट करके दिखाया है 750। और जब आप 5,000 और 750 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 5,750। तो यहां पर आप लिखेंगे ₹5,750।
तो इस एग्जांपल में सिंपल इंटरेस्ट आया रुपीज 750 और अमाउंट आया रुपीज 5750।